हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि एनसीसी क्या होती है, उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसके हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला होता है कि एनसीसी क्या होती है। तो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसको हम हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है। अब अगर आप लोगों को एनसीसी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप बटालियन में जाकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो ये एनसीसी है, इसमें जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न होती है। तो जो जूनियर डिवीज़न होती है वो 9th और 10th तक होती है और 11, 12 और ग्रेजुएशन में सीनियर डिवीज़न होती है। अब इसमें अगर आप लोगों को एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो आपसे क्या क्या होगा। तो आपसे रिटन टेस्ट होगा, कुछ जीके वगैरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और उसके साथ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप लोग इन दोनों में पास हो गए तो ही आप लोग एनसीसी में मतलब शामिल हो पाओगे। अब उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे इसके। अब उसके ए सर्टिफिकेट मिलेगा जो 9th और 10th में होंगे और उनकी एज कम से कम 15 साल तक होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। और बी सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब कि जो 11वीं 12वीं में करते हैं उनकी एज 17 साल से नीचे होनी चाहिए। और सी सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन में उनकी एज 26 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ए और बी सी, इन जो सी है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। जैसे कि सेंट्रल और स्टेट भर्ती है उनमें भी इनके फ़ायदे मिलते हैं और जो स्टेट पुलिस है उसमें इनका फ़ायदा मिलता है। और एनसीसी लेने से अगर आप लोग मतलब एयरफोर्स है उसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको उसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आपको सिर्फ फिजिकल और मेडिकल देना होता है। और भी बहुत सारी, जैसे कि नेवी है, एयरफोर्स है, इनमें भी अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इनमें आपको कुछ छूट मिल जाती है। जैसे कि ए सर्टिफिकेट से 5%, बी सर्टिफिकेट से 10% और सी सर्टिफिकेट से 15%। और सरकार जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। जैसे अगर आप लोग एनसीसी ज्वाइन करोगे तो उसमें आप लोगों को फ्री का रिफ्रेशमेंट मिलता है और आपको ड्रेस वगैरह भी मिलती है और आपको डिसिप्लिन अच्छे सिखाते हैं सर। और आपकी ड्रिल वगैरह की जाती है, वहाँ पर आपके कैंप्स लगते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैंप्स लगते हैं आपके, मतलब कि जो आपका बटालियन होता है वहाँ पर कैंप्स लगते हैं। और जो मतलब कि बहुत अच्छे मतलब वो होते हैं कैडेट्स, उनका बाहर देश में भी, मतलब कि जिसको यूथ एक्सचेंज कैंप भी कहते हैं, वो YEP कहते हैं उसको, वो भी लगता है। और इसमें आप लोग मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं इसमें सीखने के लिए, जिससे कि आप अपने करियर अच्छे से चुन सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी होती है अच्छे से। आपके अंदर मतलब कि कॉन्फिडेंट आ जाता है किसी से भी बात करने का और मतलब कि किसी को अपनी बात बताने का। जैसे आप लोग अभी जैसे आप नॉर्मल स्टूडेंट हो और अगर आप जैसे स्टेज पर भी जाते होगे तो आपको हिचकिचाहट सी होती होगी, डर सा लगता होगा। पर अगर आप जैसे एनसीसी ज्वाइन करोगे उसमें आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो शरीर है वो मजबूत होगा उससे, क्योंकि उसमें ड्रिल वगैरह कराई जाती है, एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, जिससे कि आप मजबूत होगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एनसीसी क्या है, उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर एनसीसी के रिलेटेड और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसका सिलेबस की भी वीडियो अपलोड करूँगी और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके सारे चैप्टर भी कवर कराऊँगी। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।